ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्यैश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15 नंबर श्लोक का पाठ करेंगे। भगवद गीता जो कि भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है और भगवान ने जब युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन को मोह आ गया था, क्षत्रिय होकर भी अपना कर्तव्य को भूल रहे थे। व्यक्ति एक्चुअली कर्तव्य को क्यों भूलता है? मोह के कारण भूल जाता है। तो अर्जुन भी ऐसे अपने
कर्तव्य को भूल रहे थे, उस समय भगवान ने ये उपदेश दिए जो कि भगवद गीता है। भगवद गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है। तो ये जो अध्याय है, दूसरा अध्याय, इसको बोलते हैं गीता का सार। पहला अध्याय में क्या हुआ कि धृतराष्ट्र ने पूछा, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय को, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी महर्षि व्यासदेव जी के द्वारा, तो संजय जो है एक जगह में रहकर पूरा युद्ध क्षेत्र को देख पाते थे। महाभारत युद्ध में लगभग 65 करोड़ योद्धा थे। कितना? 65 करोड़ योद्धा थे। तो आप बताइए, मतलब अगर किसी को कि कोई जाके देखता भी, वो भी पूरा देख नहीं पाता है कि नहीं। हम एक छोटा सा क्रिकेट स्टेडियम में भी देख नहीं पाते हैं कि बड़ा सा स्क्रीन लगाना पड़ता है देखने के लिए, है कि नहीं। कैसे आउट हो गया उसको बार बार रिप्ले किया जाता है, कहाँ पे गेंद लगा, कहाँ पे वो हुआ, सही में आउट हुआ कि नहीं है। तो वहाँ पे तो कुरुक्षेत्र युद्ध में कितने थे? 65 करोड़ योद्धा थे। कोई अगर जाके देखता भी, वो कहाँ देखता, वो छोटा सा कोने में देखता, पूरा तो नहीं देख पाता। लेकिन महर्षि व्यासदेव जी की कृपा से उनको ऐसा दिव्य दृष्टि मिला था संजय को। संजय जो है पूरा युद्ध क्षेत्र को देख पाते थे एक जगह में बैठकर, है कि नहीं। तो संजय को जब धृतराष्ट्र, ये पूरे भगवद गीता में धृतराष्ट्र का एक ही श्लोक है। पहला श्लोक जो है धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र एक ही प्रश्न पूछे और पूरा भगवद गीता वो सुनने लग गए। हरि हरि, और थोड़ा हरे कृष्णा। तो धृतराष्ट्र को जब पूछे, धृतराष्ट्र जब पूछे संजय को, तो संजय पूरा जो कुरुक्षेत्र है वहाँ का विवरण कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या है, क्या कौन कहाँ जा रहा है, इसी प्रकार पूरा वर्णन कर रहे हैं। और पहला अध्याय के 15 नंबर श्लोक में दोनों पक्ष से शंख बज जाता है। पहले तो कौरव पक्ष से शंख बजता है, लेकिन जब पांडव पक्ष से शंख बजता है तो पूरा कौरव जो है उनके हृदय में भय संचार होता है। जब कौरव पक्ष शंख बजाए तो पांडव पक्ष में इतना कहते हैं कि वो कोलाहल जैसे लगा, बट जब पांडव में है ना शंख बजाए, जैसे पंचजन्यम ऋषिकेश देवदत्तम धनंजय, मतलब उस शंख का भी नाम था, भगवान कृष्ण का जो शंख का नाम था पांचजन्य। और जो धनंजय है, धनंजय मतलब अर्जुन, अर्जुन के जो शंख का नाम था देवदत्तम, है ना। तो इसी प्रकार जो शंख बजा तो क्या हुआ कि दूसरे साइड में जो कौरव पक्ष है उनके हृदय में भय हो गया, भय आ गया। तो वहाँ पे लिखा गया है कि पांडव पक्ष में क्यों भय नहीं आया, क्योंकि पांडव पक्ष जो है वो भगवान कृष्ण के शरण में गए थे। तो भगवान कृष्ण के शरण में जो जाता है वो निर्भय हो जाता है कि नहीं। हमारे एक गोविंदास भजन लिखे हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, कि हम हे मन तुम भजन करो किनका? अभय चरणारविंद, भगवान के जो चरण है उनको क्या कहा जाता है? अभय चरण, भय से मुक्त कर देता है।
तो हे मन, तुम जो है उस अभय चरणारविंद को भजन करो। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहो रे भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म, ये मानव जन्म क्या है? बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों कहा गया है? दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि 84 लाख योनि में भटकते 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 कभी जो है प्लांट बन गया, कभी जलचर बन गया, कभी पक्षी बन गया, कभी जो है पशु बन गया, जंगली पशु बन गया, सूअर बन गया, कीड़ा मकोड़ा बन गया, है कि नहीं? ऐसे करते 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 भटक के ये मनुष्य जीवन मिला है ना? बट हम लोग नहीं समझ पाते हैं ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को। और इस मनुष्य जीवन में क्या करना चाहिए? तरहुरे भव सिंधुरे, दुर्लभ मनुष्य जीवन सत्संगे, सत्संग से, है ना, सत्संग करके ये जो भव सिंधु है, ये भव सिंधु है, इस भव सिंधु को पार कर जाना चाहिए। तो इसी प्रकार जब अर्जुन देखे कि तो जो शंख बजा, तो शंख बजने के बाद अर्जुन के मन में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कौन सब जो है दुर्योधन का साथ देकर यहाँ पे युद्ध करना चाहते हैं। तो मधुसूदन को बोले, भगवान कृष्ण तो सारथी थे, बोले कि आप एक काम कीजिए, बीच में ही रथ खड़ा कर दीजिए ताकि मैं देखना चाहता हूँ। शंख बज गया मतलब युद्ध शुरू। लेकिन क्या बोले कि मैं तो देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान भी जाके क्या किए, जो भी उनके सब एकदम प्रिय लोग थे, भीष्म पितामह, है कि नहीं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उन्हीं के सामने लेकर रथ रख दिए। अब अर्जुन देख रहे, अरे इन लोगों को मुझे मारना पड़ेगा, ना ना ना, ये तो नहीं हो सकता मेरे से। इससे बढ़िया मैं क्या करूं, जाके भीख मांग लूँगा, मैं जंगल चला जाऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। राज्य प्राप्ति के लिए मुझे इन्हीं लोगों को मारना पड़ेगा। तो इसी प्रकार अर्जुन क्या करते हैं, कई प्रकार के तर्क देते हैं कि ना, युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध करेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। तो फिर और भगवान भी ऐसा है कि भगवान भी ध्यान से सुन रहे हैं, भगवान बीच में टोक नहीं रहे हैं कि अरे युद्ध चल चुका है, तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो, युद्ध कर लो, शाम को बैठ के बात करेंगे आराम से, है कि नहीं। तो लेकिन भगवान सुन रहे हैं। अब अर्जुन कहते कहते पूरा थक गए और थक के बोले कि अब तो मैं आपको गुरु मान लिया, आपका मैं शिष्य हो गया, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो फिर जाके भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं। तो जो दूसरे अध्याय है, ये दूसरे अध्याय में भगवान क्या करते हैं कि सभी चीज़ों को मिक्स करके दे देते हैं, इसीलिए इसको दूसरे अध्याय को बोलते हैं गीता सार। सभी चीज़ें हैं इसमें, आपको कर्मकांड से लेकर भक्ति योग तक सब कुछ है इसमें। तो उसी में ये जो 15 नंबर श्लोक है, आप लोग मेरे पीछे छोटा छोटा शब्द है उसको दोहरा सकते हैं। यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सह
अमृतत्वाय कल्पते। अब हम श्लोक का पढ़ेंगे, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और फिर उच्चारण करिएगा। यम ही न व्यथयन्ते ते, यम ही न व्यथयन्त्यते, पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुःख सुखम धीरम, समृतत्वाय कल्पते। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। चाहे सुख हो या दुख हो, ये दोनों परिस्थिति में क्या रहता है? समभाव रहता है। ओके, देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं हम लोगों को। श्रील प्रभुपाद की। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वो निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। अगर आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करना है, उसके लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड है, तो फिर वो क्या करता है? सुख और दुख को समभाव से देखता है, चाहे सुख आए या दुख आए। जैसे पिछले श्लोक में भी मैं शायद एक हफ्ता पहले जो पिछला श्लोक लिया था, वो श्लोक भी इसी प्रकार था। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगामा पायनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। वहाँ पे भगवान कह रहे थे कि ये जो सुख और दुख ये किस प्रकार है? सर्दी और गर्मी जैसा है ना? ऐसा नहीं कि सर्दी में जो है हम लोग कहते हैं कि ना, गया की सर्दी जो है नहीं सहा जाएगा, चलिए कोस्टल बेल्ट में चलते हैं, है कि नहीं? कोस्टल बेल्ट में थोड़ा ठंडा कम लगता है ना? या गर्मी जो है वो भी सहा नहीं जाएगा, गया मतलब गया में तो दोनों ही पीक पे रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो गर्मी में नहीं रह सकते, चलिए हम दार्जिलिंग चलते हैं या मनाली में जाकर रहेंगे 3 महीना, गर्मी 3-4 महीना। ऐसा तो नहीं होता, उसको हम सहन करना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये सुख और दुख को क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। और फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म के चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम भी कष्ट साध्य अवस्था है। वर्णाश्रम में पहला है ब्रह्मचारी, गुरुकुल में रहते हैं ब्रह्मचारी, और उसके बाद फिर गृहस्थ में जाते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, और गृहस्थ आश्रम से फिर वानप्रस्थ में जाते हैं, और वानप्रस्थ से फिर संन्यास लेते हैं। ये 4 आश्रम है वर्णाश्रम में। तो ये जो संन्यास आश्रम है वो बहुत कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वो समस्त कठिनाइयों को के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है ना? ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती है, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों तथा अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो। तो अर्जुन को इसी प्रकार कहा जा रहा है कि ये क्या है, इसको सहन करना पड़ेगा। ये जो कष्ट हो सकता है कि दुख होगा, तुम्हें धर्म की संस्थापना करने के लिए दुख होगा। जब तुम अपने गुरु को मारोगे, जब तुम अपने पितामह को मारोगे, तो दुख तो होगा।
लेकिन इसका जो कॉज है, इसका जो पर्पस है, इसका जो लक्ष्य है, वो क्या है? हाई है कि नहीं? जिस प्रकार बॉर्डर में अगर युद्ध होता है तो युद्ध होता है, सैनिक थोड़ी कहेगा नहीं नहीं मुझे युद्ध में नहीं रहना है, मुझे तो अपनी पत्नी के पास रहना है ऐसा कहता है? नहीं कहता ना। क्यों? क्योंकि युद्ध का जो पर्पस है वो क्या है? हायर। तो हायर कॉज के लिए लोअर कॉज को क्या किया जाता है? त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। भगवान राम जानते थे कि वो चले जाएंगे तो उनके विरह में दशरथ महाराज मर जाएंगे, भगवान राम जानते थे, लेकिन उन्होंने गए, वनवास में गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हायर कॉज था। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को परित्राण करने के लिए आए थे। और साधु जो है वहाँ पे परेशान होते थे, सब परेशान करते थे आके, रावण के अनुचर। तो जब हायर कॉज के लिए लोअर कॉज को क्या किया जाता है? सेक्रीफाइस किया जाता है। जैसे शरीर में अगर मुझे कहा शरीर में फॉर एग्जाम्पल मुझे ये उंगली में कुछ हो गया, मान के चलो हो या ना हो तो भगवान की इच्छा है, मान के चलो इस उंगली में मेरा कैंसर हो गया, तो कैंसर हो गया क्या, तो डॉक्टर कहेगा कि इसको काट दो? अगर नहीं काटूंगा तो क्या करेगा? वो फिर और फैलता जाएगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार जब हायर कॉज आता है, बड़ा लक्ष्य आता है, उस समय छोटे कॉज को क्या किया जाता है? उसको सैक्रिफाइस करना पड़ता है कि नहीं? तो इसी प्रकार अर्जुन हालांकि बहुत प्रेम करते थे पितामह भीष्म को, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को, लेकिन धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का स्थापना करने के लिए वहाँ पे अपना कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुणी पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई नहीं था। चैतन्य महाप्रभु, आप लोग कितने लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में? चैतन्य महाप्रभु के बारे में कितने लोग जानते हैं? बस 2 लोग, और कोई नहीं जानते, 3 4। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है, जो कि 500 साल पहले आए थे, नवद्वीप बंगाल नदिया जिला में आए थे, भक्ति की प्रचार करने के लिए। शरणागत, कैसे भगवान के प्रति शरणागत हो, उस शरणागत को प्रचार, शरणागति को प्रचार करने के लिए आए थे। भगवान ने तो भगवद गीता में कह के चले गए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सभी धर्मों को परित्याग करके मेरे शरण में आओ, तब मैं क्या करूँगा? तुम्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान तो कह के चले गए, लेकिन वो जो शरणागति वो सिखाएगा कौन? है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल निकाल दिया, कंपनी ने मोबाइल निकाल दिया, लेकिन इस मोबाइल का जब तक एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, लोग जानेंगे तभी तो इस मोबाइल को खरीदेंगे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार भगवान ने तो कह दिए शरणागत शरण ले लो, बट उस शरणागति को सिखाएगा कौन? तो भगवान कृष्ण खुद ही चैतन्य महाप्रभु को बन के आते हैं उस शरणागति को सिखाने के लिए, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु आए थे 500 साल पहले, और उन्होंने देखा जाए तो यही गया धाम से ही वो संकीर्तन आंदोलन को शुरू किए थे। पहले गया धाम की चैतन्य महाप्रभु जब इसी गया धाम में आए थे
और भगवान विष्णुपाद का दर्शन किए, भगवान विष्णु के चरणों का दर्शन किए, तो उन्होंने पहली बार उन्होंने अपने आप को भक्त रूप में प्रकट किए और यहीं पे उन्होंने दीक्षा ली, श्रीपाद ईश्वरपुरी से दीक्षा ली और दीक्षा लेकर क्या किए, इस संकीर्तन आंदोलन को जाके प्रचार किए। तो जब उन्होंने जो सन्यास लिए थे उस समय उनका उम्र था 24 साल, उनका उम्र था 24 साल और उनकी पत्नी का उम्र था 16 साल। और उनके पिताजी तो थे नहीं, वो पिताजी चले गए थे, इसलिए आए थे यहाँ पे, है ना, पिंडदान करने के लिए। तो उनके जो और उनकी माँ थी, विधवा माँ थी और कोई नहीं था घर में। तो उन्होंने जो है 24 साल की उम्र में संन्यास लिए, जब उनकी पत्नी और उनकी माँ को देखने के लिए कोई नहीं था, है ना। तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। वैसे देखा जाए कोई किसी को पालन नहीं करता, पालन करने वाले तो कृष्ण है ही नहीं। ये तो माया है जिसके कारण हम सोचते हैं कि हम किसी का पालन कर रहे हैं। क्या है कि नहीं? मैं सोचूंगा कि भाई ये मंदिर को मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ इस मंदिर को। क्या मैं चला जाऊंगा तो मंदिर बंद हो जाएगा? नहीं, भगवान और किसी को भेजेंगे। या ऐसे ही परिवार में जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ही चला रहा हूँ इस परिवार को, लेकिन ऐसा कई बार भी होता है। कई परिवार में जो मेन अर्निंग मेंबर है वो चला जाता है, तो चला जाने के बाद थोड़ी कि सब लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा होता है? नहीं, भगवान और किसी को भेजते हैं। अरे भगवान चिंटी को भी खाना दे रहे हैं और हाथी को भी खाना दे रहे हैं। चिंटी इतना ही खाता है और हाथी एक बार में 250 किलो खाना खाता है कि नहीं? कभी आपने देखा है कि हाथी जो है, हाथी भूख के कारण मर गया, है ना? नहीं, भगवान सबकी पालन कर रहे हैं। अजगर सांप देखो, अजगर सांप कहीं नहीं जाता, एक ही जगह पड़ा रहता है, फिर भी भगवान उसके मुंह में रोज खाना देते हैं, है ना? तो पालन करने वाला तो भगवान ही है। तो इसी प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि ये सब जो है सुख और दुख में समभाव रहो, और अगर कोई ऐसे समभाव रहता है वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य बन जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है? तो इसी प्रकार आप लोग, ये दिव्य ज्ञान है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता, और चर्चा नहीं होता इसी कारण जो है हमारे हृदय में क्या रहता है? मोह रहता है, हम फंसे रहते हैं, है ना? लेकिन जब ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रवेश करता है ना, तो फिर हम जो है क्या हो जाते हैं? मोह से मुक्त हो जाते हैं। जो अर्जुन कह रहे थे कि मेरा तो गला सूखा जा रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर से गांडीव जो है सरका जा रहा है, और भगवत गीता का उपदेश सुनने के बाद क्या हुआ? वही अर्जुन जो है युद्ध किए और विजय हासिल किए, है ना? तो इसी प्रकार ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को हमें अपनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए,
सत्संग में आना चाहिए, ताकि हमारी जो मनुष्य जीवन का पूर्णता हम हासिल कर सकें। श्रील प्रभुपाद जी का जो इस्कॉन संस्था है, इसका मुख्य लक्ष्य यही है और कुछ नहीं है। मुख्य लक्ष्य यह है कि कैसे जनमानस में ये भगवद गीता का संदेश सबके पास पहुँचे, लोग जो है इस भगवद गीता का संदेश को अपनाएं और खुश रहे, शांति रहे, सुखी रहे। तो इसी प्रकार हमारे यहाँ पे भी कई प्रकार के कार्यक्रम चलता है। एक भक्ति वृक्ष कार्यक्रम है, जिस भक्ति वृक्ष कार्यक्रम में आप लोग भाग ले सकते हैं, जिसमें हम ग्रुप स्टडी कराते हैं शास्त्रों को बहुत ही स्क्रूटनाइजिंगली वे, अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में हम स्टडी ग्रुप में पढ़ाते हैं। और यूथ के लिए भी हमारा कई प्रकार का कार्यक्रम है। यूथ को भी हम ऐसे रोज़ रीडिंग कराते हैं। अभी एक फेस्टिवल हो रहा है, यूथ फेस्टिवल, विप्लव फेस्टिवल गोवर्धन में हो रहा है 7,500 यूथ के लिए। तो उसमें भी अगर आप जाना चाहें, कोई यूथ जाना चाहे तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लगभग 130 स्टूडेंट यहाँ से रजिस्टर हो चुके हैं जाने के लिए, गोवर्धन जाने के लिए। और एक और हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, हो सकता है कि अगले हफ्ता या और अगले हफ्ते में करेंगे। उसमें हमने रखे हैं कि पूरे भगवद गीता का जो श्लोक है आप अपने हाथों से लिखेंगे। 700 श्लोक तो आप लिखेंगे, मान के चलो 1 साल में या 1.5 साल में कभी भी आप कंप्लीट करेंगे। तो आप जानते हैं कि मायापुर में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है सनातन धर्म का, जिसका नाम है टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटोरियम। बहुत बड़ा मंदिर है जो कि जिसमें 10,000 लोग एक साथ भगवान जी का दर्शन कर पाएंगे। बहुत बड़ा मंदिर है, लगभग 1,000 करोड़ रुपए में बन रहा है वो मंदिर। और अगले साल जो है राधा माधव जो वहाँ पे आएंगे, तो हमारा प्रयास है कि पूरे इंडिया से 1 करोड़ ऐसे भगवद गीता हम उनके चरणों में समर्पित करेंगे और करके फिर आपके पास वापस आए। जैसे आपने 700 श्लोक लिखेंगे ना, जो किताब में लिखेंगे, तो वही किताब वहाँ पे जाएगा, समर्पित होगा, फिर आपके पास आ जाएगा। मतलब आपके पास भी एज ए मेमोरी पूरे जीवन रहेगा कि भगवान के चरणों में मेरा जो लिखा हुआ भगवद गीता वो क्या है, समर्पित हुआ है। तो इस प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं 1 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ने के लिए, ताकि 1 करोड़ लोग पूरे भगवद गीता को लिखें। मतलब 700 श्लोक अगर रोज़ 2-2 श्लोक भी लिखेंगे तो 1 साल में हो जाएगा, है ना। और अगर 4, 5, 10 भी लिखेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। या 1.5 साल, 2 साल, जितने भी लग जाए आप लोगों को, तो वो हम रजिस्टर कराएंगे। हो सकता है कि अगले हफ्ते हम रजिस्टर कराएंगे। उसका जो फीस है वो 333 रुपये है। 333 रुपये में आपको 3 चीज़ मिलेगा। एक तो किताब मिलेगा जिसमें 700 श्लोक रहेगा, भगवद गीता का 700 श्लोक रहेगा। और 2 किताब और मिलेंगे जिसमें आपको लिखना है, 700 श्लोक लिखना है। और एक किताब रहेगा जिसमें हरि नाम लिखना है, जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये दोनों चीज़ को आप जो है कर सकते हैं। या हो सकता है कि हम नेक्स्ट वीक इसको जो है इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आप में से जितने लोग इंटरेस्टेड है हमारे जो स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, हमारा काउंटर लगा हुआ है, 2 काउंटर है, तो आप लोग अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की